हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यूपी पॉलिटेक्निक इवेंट सेमेस्टर वाले हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में आपकी अप्लाइड मैथ सेकेंड का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बिहाफ पर ऑलरेडी मैंने कुछ लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग उसको भूल चुके होंगे, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। आज का ये जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का, इसलिए इस लेक्चर को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देखिएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आने वाले जितने भी एमसीक्यू हैं, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और उनको सॉल्व करने की जो सारी ट्रिक होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, एरिया बाय इंटीग्रेशन। लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। पहले से आपको बता दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स की कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, कहीं पर भी लेक्चर को मिस मत करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी से आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों ने सारे के सारे कंसेप्ट को सीख लिया तो इस चैप्टर के बिहाफ पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। इसलिए खूब ध्यान से समझिएगा, फिर आपको मैं एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराऊंगा इस चैप्टर का। डियर स्टूडेंट्स, कई दिनों से आपको लेक्चर नहीं मिल रहा था, उसका रीजन क्या था मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल, एरिया बाय इंटीग्रेशन। समाकलन हमारे सेकेंड सेमेस्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 7 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ाया भी है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें है क्या कि हमारे पास वक्र होते हैं और 2 कोटियां होती हैं, ठीक है। उस वक्र के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होता है। 3 टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, उनको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप समझिएगा, नोट करिएगा, देन जब एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। पहला टाइप का जो क्वेश्चन इसमें आता है बच्चों, वो आता है वक्र, जिसको आप कर्व कह सकते हो। वक्र y बराबर fx, ठीक है, तथा कोटियों, ध्यान देना, तथा कोटियों x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ध्यान दें, समझाते हैं, फिगर से समझाएंगे। वक्र है हमारा y इज इक्वल टू fx तथा कोटियां हैं कौन कौन सी, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b है। इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए पहले मैं इस चीज़ को फिगर से आपको समझाता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, सबको पता है कैसे बनता है। ये हमारा x डैश है और ये y डैश है। अब हमारा ये वक्र है y इक्वल टू fx। सपोज करिए यही हमारा वक्र है, ये हमारा कर्व है, y इक्वल टू fx हमारा कर्व है। अब यहाँ पर 2 कोटियाँ का मतलब ये x की वैल्यू एक यहाँ गिवन, दैट इज x इज इक्वल टू a, और ये दूसरी कोटि है बच्चों x इज इक्वल टू b। इसके बीच का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र के क्षेत्रफल को आपको ज्ञात करना है, लेकिन कैसे ज्ञात करना है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। ध्यान से समझिएगा, ये जो बीच का एरिया आपको डियर स्टूडेंट्स दिख रहा है, इस बीच के एरिया को अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसी एरिया को फाइंड करने का फार्मूला समझिएगा। अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल होगा बच्चों, ये जो यूनिट है, जो वैल्यू गिवन है x की, a और b, ये इसकी यूनिट हो जाएगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के माध्यम से a टू b fx dx। इसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जाकर के हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है ना। अभी एग्जाम्पल भी हम लोग अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 यूनिट a से b तक, जैसे आपको दिया जाएगा क्वेश्चन की y इक्वल टू एक्स क्यूब
तथा x बराबर 2 से x बराबर 3 तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे, जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, उसके लिए लिमिट लगेगी 2 से 3 तक, और x की पावर 3 और dx आपको जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन आता ही होगा, निश्चित समाकलन, उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आराम से हमें उसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिगर नहीं बना हुआ होगा, फिगर इसलिए बना के दिखा रहा हूं जिससे आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या करूं, इरेज करता हूं और नेक्स्ट टाइप क्या होगा उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। पूरा जरूर समझ लीजिएगा। यही फार्मूले अगर आपको समझ में आ जाते हैं और आपको इंटीग्रेशन करना आता है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इंटीग्रेशन के सभी चैप्टर्स का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, उसको आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन मजबूत कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा, अगर सेकेंड सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट्स केवल इंटीग्रेशन तैयार कर लेता है फिर भी उसको कोई फेल नहीं कर सकता है। एक बात और डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज के इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अब मैं आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको क्लास ऐसे ही मिलती रहेगी। ठीक है, आइए दूसरा देखिए। ये तो पहला टाइप था। दूसरा टाइप था बच्चों वक्र। देखिएगा दूसरा टाइप क्या है, वक्र x इज इक्वल टू एफ वाई तथा कोटियों y इज इक्वल टू a तथा y इज इक्वल टू b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, केवल वक्र बदल गया है। ये वक्र जो है यह एक प्रकार का बच्चों फंक्शन ही है। यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स था, मतलब y x का फंक्शन था, y x का फलन था। यहाँ x इज इक्वल टू एफ वाई है, इसका मतलब x जो है वो किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों फिगर ड्रा करेंगे तो हमें फिगर इस तरीके से मिलेगा। ठीक, मतलब ये y एक्सिस के सिमेट्रिक मिलेगा। ये हमारा x x डैश हो गया, ये हमारा y y डैश हो गया। ये देखिए ध्यान से, ये दो लिमिट हमें मिल जाएगी, एक है y इज इक्वल टू a और एक है बच्चों y इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, इसके बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स हमें क्या ज्ञात करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट लगेगा, इसका क्या फार्मूला होगा, ये भी बहुत ही सिंपल है। देखिए ध्यान से कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल इक्वल होगा लिमिट a टू b, यहाँ होगा एफ वाई डी वाई। बहुत सिंपल है बच्चों, वहाँ पर फंक्शन x का था तो x के सापेक्ष समाकलन हो रहा था, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था। यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो y का है, इसलिए y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है। जो जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में डियर स्टूडेंट्स उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये दो फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे कि अगर आपको केवल यही फार्मूला, केवल यही नियम पता है तो आपके एग्जाम में केवल इस फार्मूले से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं। आपकी बार तो यही खास बात है कि आप मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे ने पढ़ा है और मैंने सब कुछ पढ़ाया भी, अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो बड़े लेंदी क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, फार्मूला पता है, खटाखट से वैल्यू पुट कर देंगे। आप देखेंगे ना कि इंटीग्रेशन के कई सारे फार्मूले आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला भी आप लोग लर्न कर दीजिए। मैंने आपको प्रोवाइड भी कराया, एक तरफ से प्रोवाइड कराया है, तो सारे फार्मूले अगर आप लर्न कर लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसको डियर स्टूडेंट्स फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। देन एक टाइप का क्वेश्चन इसमें और आता है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या है आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल, कैसे कैसे मतलब मैथ्स का पेपर किस दिन पढ़ा, भी मैं आप लोगों का टाइम टेबल भी ढंग से नहीं देख पाया हूँ। अप्लाइड मैथ्स सेकेंड का पेपर कब है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, बाकी मैं भी देख लूँगा। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कुछ लिखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, बस और कोई खास बात नहीं है। अगला टॉपिक है बच्चों, दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये सबसे अलग टाइप का होता है।
और इसमें जो है डियर स्टूडेंट ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो प्रोसेस सीख लीजिए। बाकी इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उन पर हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जिससे आप आसानी से कर ले जाएंगे। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। बाउंडेड बाय टू कर्व्स। ठीक, दो कर्व, दो वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, आइए समझिए। पहला टाइप देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये पहला टाइप। इसमें जैसे आपको y इज इक्वल टू f1x एक फंक्शन दे दिया गया और y इज इक्वल टू f2x एक दूसरा फंक्शन, केवल दो फंक्शन दे दिए गए। अब इन दो फंक्शन से या इन दो वक्रों से, ये दोनों क्या हैं, ये फंक्शंस हैं या आप इनको कह सकते हैं ये कर्व्स हैं। कर्व मीन्स क्या बच्चों, वक्र हैं। किसके फॉर्म में दिए गए हैं, x के फॉर्म में दिए गए हैं। तो इनके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा, जो एरिया होगा, वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आइए समझिएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y डैश हो गया। एक वक्र ये हो गया, सपोज करिए कि दिस इज y इक्वल टू f1x, ये क्या है, y इक्वल टू f1x है। एक दूसरा वक्र ऐसे हो गया, ठीक है, ये दूसरा वक्र है, y इक्वल टू बच्चों कितना है, f2x हो गया। सही है, ये हमारे दो वक्र हैं। अब एक दूसरे को डियर स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट A और पॉइंट B पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को दो पॉइंट मिलना चाहिए, एक पॉइंट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b। अब मेन फंडा ये है कि सर ये a और b की वैल्यू मिलती कैसे है, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b की जो वैल्यू है वो कैसे मिलती है। तो इसके लिए क्या होगा, ये हमारे पास जो f1x और f2x जो वक्र हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कर्व हैं, इन कर्व्स को, इन वक्र के जो इक्वेशन होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। मीन्स ये कर्व और ये कर्व, मीन्स यह इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें दोनों पॉइंट्स मिल जाते हैं, देन हम लोग आराम से वही पुराना वाला फार्मूला लगा लेते हैं। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा लॉजिक होता है। देखो कैसे, हमें जो एरिया चाहिए बच्चों वो ये चाहिए, ये वाला चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं, ये चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दें सभी लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो लिमिट a टू b, पहले हम लोग यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये f1x है, ध्यान दो, ये f1x। अब इसमें से क्या करते हैं, लिमिट a टू b f2x dx यहाँ पर कर देते हैं और हमें एरिया मिल जाता है। समझ आया बच्चों, वही पुराना फार्मूला ही तो यूज़ हुआ है। यहाँ से यहाँ तक एरिया पूरा निकल गया, फिर जब ये वाला यूज़ किया, ये वाला वक्र दूसरा वाला, तो ये एरिया निकला। इस पूरे में से इतना वाला जब मैंने माइनस कर दिया तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है उसका एरिया हमें मिल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स। और एरिया बाउंडेड बाई टू कर्व्स का ये पहला टाइप था। ओके, दूसरा टाइप देख लीजिए, एक और। इसमें क्या होगा कि x इज इक्वल टू f1y है ना, और x इज इक्वल टू f2y, ये हमारे पास दो कर्व दिए गए होंगे। अब इनका जब हम फिगर बनाएंगे बच्चों तो कैसे बनेगा, थोड़ा देखिएगा। इनका फिगर इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से। अब ये ऊपर वाला हमारा f1x है और ये नीचे वाला जो है ये f2x है। हमें इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है निकालना है। अब यहाँ पर भी इन दोनों इक्वेशन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने पर हमें दो यूनिट मिलेगी, एक y इक्वल टू a होगी और एक y इक्वल टू क्या होगी, b होगी। इन दोनों लिमिट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करके इसमें घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो चलिए निकालिए। अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल इज इक्वल टू लिमिट a टू b। लिमिट a टू b
f1x नहीं होना चाहिए, यहाँ पर f1y है ना बच्चों। तो f1y होगा, यहाँ पर क्या होगा, f2y होगा। तो f1y dy माइनस लिमिट a टू b f2y और dy, है ना, एकदम सिंपल है। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो जो दोनों वक्रों के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो इजिली आपको दोनों वक्रों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। इस चैप्टर का यही मेन लॉजिक था जो मैंने आज के इस लेक्चर में आप लोगों को पूरी तरीके से समझाने का, पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि कई दिनों के बाद आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, इसलिए आज के इस लेक्चर को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा। आज के इस लेक्चर को केवल कंसेप्चुअल रहने देते हैं। इस चैप्टर में केवल कंसेप्ट ही सिखाते हैं, मीन्स इस लेक्चर में केवल मैं आपको कंसेप्ट ही सिखाता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा और इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। देन मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर को भी इस तरीके से बताऊंगा। बाकी प्रीवियस जो सफलता सीरीज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं, उनको आप लोग सॉल्व करिए। चैप्टर पे बहुत सारे मटेरियल ऑलरेडी डियर स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। कई दिनों के बाद लेक्चर हो रहा है, आप लोग जो है थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, जिससे हम लोग पुरानी वाली जो रिदम थी, पुराना वाला जो लय था उसको फिर से प्राप्त कर सकें और उसी लय में अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, पूरा समझ में आया या नहीं आया? अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम अवश्य करेंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।